हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो कानपुर हत्याकांड में जिन सिपाहियों की जान बच गई उनमें से एक बुलंदशहर के अजय कश्यप भी है। अजय आज अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर पहुंचे हैं। इन्हीं की जुबानी हमें सुनना चाहिए कि उस रात को हुआ क्या था और किस तरह विकास दुबे और उसका गैंग पुलिस वालों पर टूट पड़ा था। 2 तारीख की रात थी, तो मेरी ड्यूटी थी, ऐसा सर हमारा ही ड्यूटी थी, मेरी और जितेंद्र पाल की, जिसकी डेथ हो गई जो मथुरा का था। तो हमें 12 बजे के आसपास तो अपने क्षेत्र में थे, अपने पेट्रोल थाने के क्षेत्र में। तो ऐसा सर के पास फोन आता है किसी का कि हमें वहाँ दबिश में जाना है, जो कि चौबीपुर थाने क्षेत्र की दबिश थी। तो वहाँ पे 3 थानों की पुलिस आ रही थी, चौबीपुर, शिवराजपुर, हमारी पिठूर की। तो हमारे पिठूर से 2 गाड़ी गई थी, एक हमारी गाड़ी, एक प्राइवेट गाड़ी लगी सर। तो 10 कुल लोग 10 गए थे हमारे थाने से, जिसमें कि हमारी चौकी इंचार्ज अनूप थे, जिनकी डेथ हो गई है। और फिर हम गाड़ियाँ रास्ते में वहाँ पे सबकी मिल जाती हैं। तो गाड़ियाँ मिलने के बाद तीनों थानों की गाड़ी एक साथ जाती है वहाँ पे। तो गाड़ी गाँव के बिकरू गाँव के बाहर खड़ी होती है। हम लोग उससे पहले गाँव में कभी नहीं गए थे, हम बिल्कुल अनजान थे उस गाँव से, हमें नहीं पता था कौन सी गली कहाँ जा रही है बस। तो फिर उतरे, गाड़ी से उतर के तुरंत चल दिया। कोई ब्रीफिंग नहीं करी गई हमारी, किससे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हमारी कोई उतरने के बाद सीधे चल दिए वहाँ पे। चलने के बाद उसका मकान गाड़ी में लगभग 200 मीटर के आसपास होगा। तो हम वहाँ पे गए, तो रास्ते में बिल्कुल अंधेरा था, मतलब गाँव में लाइट नहीं आई थी, और ना ही किसी के मकान में घर के आसपास में बल्ब नहीं जल रहा था, कोई भी लाइट बत्ती कोई भी सुविधा नहीं थी। तो हम विकास दुबे घर के पास पहुँचते हैं, तो वहाँ पे एक जेसीबी खड़ी थी। तो जेसीबी खड़ी होती तो वहाँ पे थोड़ा सा कुछ अंदेशा सा हुआ, तो सबने नॉर्मली लिया उसे। तो कुछ लोग जेसीबी के नीचे से निकलने लगे आगे से, तो हम कुछ लोग 2-3 में हमारे सर, हम जेसीबी के आगे से चले गए, क्योंकि उसमें से एक बार में एक ही आदमी निकल पा रहा था। तो जेसीबी क्रॉस करने के बाद कोई हमारे स्टाफ का किसी ने टॉर्च मारी विकास दुबे की छत की तरफ, तो वहाँ पे कोई एक आदमी दिखाई दिया। तो एक आदमी दिखाई देने के बाद सब बोलते जाओ घर के पीछे जाओ, हमारे ऐसे सर घर के लेफ्ट साइड का काम देते हैं। तो सर हमें आवाज़ देते हैं अजय। तो फिर हम 2 अजय हमारे थाने में, हम घर की लेफ्ट साइड से जा रहे होते हैं पीछे। तो हम घर के कोने तक पहुँच पाते हैं, तो अचानक से फायरिंग होती है, और फायरिंग बहुत जगह वाली होती है, कम से कम 20-22 राउंड आए होंगे पहली बार में। तो वो हम अजय सेंगर की गोली लगी, हमारे भैया के, उनके 2 गलियों के यहाँ लगी, और वैसो सर की गोली लगी, मेरे यहाँ हाथ में गोली लगी, और टांग में लगी, पैर छले लगे। तो हम बड़ी मुश्किल से, हमें एक आड़ से दिखाई दी दीवार की, उस दीवार की आड़ लेके हमने थोड़ी कवरिंग फायरिंग की, कवरिंग फायर करते हुए, लेकिन हमें अंधेरा बहुत था, हमें बदमाश नहीं दिखाई दे रहे थे। तो बस हमने कवरिंग फायरिंग करते हुए हमने एक ट्रॉली खड़ी थी, उन पर सबने ट्रॉली की आड़ ली, सर पहले गए, फिर सबने हमें बुलाया, हम उनके पीछे गए, फिर एक टूटे से मकान में होते हुए फिर हम एक गली में आ गए। अब हमें ये नहीं पता था गली पार है नहीं है वो, तो भगवान की दुआ से वो गली पार थी, तो हम अपनी गाड़ी तक आ गए। तो सर ने सबसे पहले हमें अस्पताल पहुंचाने लगे, गाड़ी बिठाया, हमें अस्पताल छोड़ा, वहाँ आ गए अस्पताल। शहीद हुए पुलिसकर्मियों के परिवारों से लगातार एबीपी न्यूज जुड़ रहा है, उनसे बात कर रहा है, ये जानने की कोशिश कर रहा है कि क्या ऐसी कभी कोई बातचीत जिससे पूरे देश को ये पता चल सके कि हाँ, ये तो नेक्सस बिल्कुल सरफेस पर काम कर रहा था। हमारे साथ आगरा से शहीद कांस्टेबल बबलू कुमार के भाई दिनेश कुमार हैं, हमारे साथ औरैया से शहीद कांस्टेबल राहुल कुमार की बहन नंदिनी है, और मथुरा से शहीद कांस्टेबल जितेंद्र पाल के पिता तीरथ पाल मौजूद हैं। मैं सर आपका रुख करना चाहूंगी जो हमारे साथ शहीद कांस्टेबल बबलू कुमार के भाई हैं दिनेश कुमार जी। दिनेश कुमार जी, कभी आपके भाई ने ऐसी कोई बात आपसे कही, पुलिस पर दबाव की, प्रेशर की, साठ गार्ड की, नेताओं और इन गैंगस्टर्स के? प्रेशर की नहीं, किसी ने कोई बात की। हाँ, ऐसा है जैसे हमारे घर आता था हमारा भाई, तो हम उसे पूछताछ करते थे, तो ऐसी कोई बात नहीं थी, ना किसी ने उसके ऊपर प्रेशर दिया, ना किसी ने कोई बात कोई की। लेकिन वहाँ जो मेरा भाई गया था, इससे 3-4 दिन पहले ही गया था गांव से ही छुट्टी लेके। हाँ। तो
तो उसने जाके बोला कि भाई अपना घर बना लो, मेरी शादी होने वाली है। अब मैं ठीक है भैया बना रहे हैं। शाम को 7 बजे बात हुई, सुबह फोन किसी का आया तो वो ऐसा हो गया, तो मुझे बहुत दुख हुआ। और अभी तक प्रशासन इतनी देर लगा रहा है कि उस पापी को ढूंढ नहीं पा रहा है। अगर उन पर नहीं ढूंढ रहा है तो हमसे बोलो ना, हम गांव वाले उसकी तो अब तक जाने क्या से क्या कर देते। हाँ जी, जाने क्या कर रहे हैं पता नहीं। हमारी आत्माओं को संतुष्टि जब ही मिलेगी जब विकास दुबे का बहुत बुरा हाल होगा और उसे काट काट के मौत दी जाए। इसे सजा तो किसी बात की नहीं दी है, दिनेश जी, मैं फिर कह रही हूँ कि मैं आपकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखती और बहुत लोग हैं, लेकिन आपकी भावनाओं की कद्र और सम्मान किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद फिर याद दिला दूं कि हम एक लोकतांत्रिक देश में हैं। नंदिनी, आपको भी इसी तरीके का भाव है कि अब तक पकड़ा नहीं गया विकास दुबे? 100 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं और पुलिस का अमला नहीं पकड़ पाया है। हाँ, मैं बिल्कुल, वो अभी तक 5 दिन हो गए हैं, वो पकड़ा क्यों नहीं गया अभी तक? और उसको पकड़ के सिर्फ गिरफ्तारी न की है, उसको मौके पर ही वहां सजा दी जाए, क्योंकि गिरफ्तारी होगी फिर जांच आगे जाएगी, इसमें बहुत लंबा समय लग जाएगा, जो कि सन 90 से लगता हुआ आ रहा है। पॉलिटिकल प्रेशर डलेगा उस पर, वो कहीं ना कहीं फिर छूट जाएगा। उसकी गिरफ्तारी न करके उसको मौके पर ही सजा दे दी जाए, जिससे ना जांच हो आगे, क्योंकि सारे एविडेंस उसके साथ है। 60 लिखित में उसके मुकदमे दर्ज है, तो एविडेंस की तो कोई जरूरत है ही नहीं। उसको मौके पर ही सजा दे दी जाए। तो इतना बड़ा गैंगस्टर है तो उसकी तो मौके पर सजा ही होगी, इसको गिरफ्तारी करेंगे। ये नंदिनी, ये भाव बहुत कुछ बताता है कि आपको सिस्टम पर भरोसा नहीं है। लंबी फिर उसके बाद कानूनी लड़ाई होगी, फिर उसमें, और यही तो हुआ था इस विकास दुबे के साथ। 2001 में जब इसने थाने में घुसकर गोली चलाई थी, मंत्री की हत्या कर दी थी, उसके बाद निचली अदालत से बरी हो गया था। तीरथपाल जी, आपका इस पर क्या सोचना है? बस वो सन 90 तीरथपाल जी, नंदिनी, मैं आपका रुख करूंगी 1 सेकंड। तीरथपाल जी, आपको क्या लगता है विकास दुबे क्यों अब तक पकड़ा नहीं गया है? अब इसमें जो आपको इन्होंने सरेआम कत्ल पहले भी किए, स्नेक राइमर ने पुलिस वालों को भी पीटा है और सब लोगों को धमका के रखा था। पोस्टर जब भी चिपका देते तो ये लगे कि उसे खुद ही ढूंढ के मार देते। जब यही क्यों मरते? अब फिर मेरा बेटा होके आ रहा है तो फिर मेरा बेटा कह रहा है। तीरथपाल जी, हम बात कर रहे हैं और इसी बीच एक बड़ी खबर आई है, और पता है आपको खबर क्या है? 2.5 लाख का ये इनामी बदमाश, अब इसके ऊपर जो कोई भी विकास दुबे की खबर देगा उसे 5 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। अब विकास दुबे पर 5 लाख का इनाम जो है वो घोषित कर दिया गया है। 126 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन गैंगस्टर अभी भी फरार है। पिछली मर्तबा यानी आखिरी बार जब वो देखा गया तो फरीदाबाद के एक होटल में सीसीटीवी फुटेज में वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। विकास दुबे पर इनाम अब दोगुना कर दिया गया है। 2.5 लाख का ये इनामी बदमाश अब 5 लाख का हुआ। जिस किसी ने जानकारी दी विकास दुबे के बारे में उसे 5 लाख का इनाम दिया जाएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, लेकिन उसके बावजूद ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि विकास दुबे 126 घंटे बीत जाने के बावजूद पकड़ में नहीं आया है। नंदिनी, 5 लाख हो गया है अब उसके ऊपर इनाम। जी मैडम, 5 लाख हो या कितना हो, जब तक उसकी हम डेड बॉडी नहीं देख लेंगे तब तक हमें संतुष्टि नहीं मिलेगी। हम चाहते हैं कि उसकी मौके पे ही उसकी मौत हो जाए, उसे ढूंढा जाए, 24 घंटे के अंदर वो ढूंढा जाए किसी भी कीमत पे। इसकी कोई कीमत नहीं है। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं नंदिनी जी, मैं लौटूंगी, मैं आपका रुख करूंगी। तीरथपाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो शहीद के परिवारों का साफ तौर पर यह कहना है कि हम नहीं चाहते हैं कि लगातार उसकी ढूंढाई होती रहे, फौरन मौके पर उसके साथ न्याय किया जाए।